अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। और जी गर्मी तो अपने उरूज पे है, गर्म हवाएं चल रही हैं। अप्रैल हो या मई हो तो ये गर्म हवाएं होती हैं, क्योंकि इसमें अनाज पकता है और गंदम पकता है और आम भी पकते हैं। जब हमें आम अच्छे अच्छे खाने होते हैं, मीठे मीठे खाने होते हैं, तो फिर हमें गर्मी भी झेलनी होती है। और अनाज भी खाना होता है तो फिर गर्मी भी झेलनी होती है। ये कि अल्लाह पाक की हिकमत है कि वो अपने इंसानों पे इतना बोझ नहीं डालते, जितना वो सह सके इतना ही रखते हैं। कि ये शाम में हवाएं चल जाती हैं, गर्मी जितनी भी हो, पर शाम में हवा हो जाए तो फिर घर ठंडे हो जाते हैं, दरो दीवार ठंडी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। जो कामों पे जाते हैं, कितने हमारे भाई, कितने हमारे वालिदैन बाप, सबके बाहर रोज़ी कमाने जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं और ये तो बहुत ही दूर जाते हैं। मेरे भाई हो गए, सब कुल कायनात की जितनी भी गर्मियों में जाते हैं अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको रोज़ी दे खूब, और उनका रिस्क वसी कर दे। अल्लाह पाक कहते हैं सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ इबादत है। सबके लिए मांगेंगे तो अल्लाह हमें भी उसमें, उसके सदक़े में हमें भी देगा। यही कहते हैं दूसरों के लिए अच्छी राय ही रखनी चाहिए। दूसरों के लिए भी जो अपने लिए मांगे तो दूसरों के लिए पहले मांगना चाहिए। और जी बस तैयारी हो रही है। आज हमने सोचा थोड़ा सा बेसन रखा हुआ है तो मैं इसके पकोड़े अपने ही लिए बनाऊंगी। 5-6 पकोड़े बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ये बेसन। और आप सोच रहे होगे लहसुन अदरक भी पिसा हुआ है, प्याज भी ब्लेंडर हुई हुई है और ये बेसन भी फिटा हुआ है, तो ये क्या है, क्या बन रहा है? और जी ये अंडे आलू भी कह दीजिए या बेसन का सालन भी बोल दीजिए, ये 3 चीज़ें मिक्स होकर आज बनेगी अंडिया। बस समझ आ नहीं रहा, कोई सौदा घर में था नहीं, तो बस मैंने बेसन देखा, अंडे 3 थे तो 3 मैंने फातिमा से और मैंने मंगवाए। बल्कि 3 नहीं थे, 3 मैंने नाश्ते में 2 तल लिए थे, तो फातिमा से इनके बाबा ने ही मंगा दिए थे। तो 3 अंडे हैं मेरे पास, तो बस अब ये हम मिला जुला सालन बना लेंगे। और यकीन जाने बहुत अच्छा बना था ये सालन, बहुत यमी बना था। अंडे आलू की तरह ही चढ़ाऊँगी, मेथी दाने से बघारूँगी मैं। प्याज ब्लेंडर हुई हुई है, मैंने सब मसाले उसमें आपके सामने रख लिए हैं। बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची नमक, और खूब मेथी दाना हमने कड़कड़ाया तेल में, तो खूब मसाला भून के शोरवा लगाया। शोरवा आलू भी डाल दिए थे गलने के लिए। जब शोरवा आलू खूब हो गए तो फिर मैंने ये पकौड़े बनाए हुए, ये अब डाल दूँगी मैं। पकौड़े पहले नहीं डालेंगे, बस शोरबा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, एंड में 5 मिनट दम देंगे पकौड़े डाल के, तो ये अच्छा सा हमारा मिक्स सालन तैयार हो जाएगा। कभी कभी आनन शानन कुछ भी पका लेना चाहिए, अनशन। तो ये मैंने 3 तरीके की चीज़ें इसमें गई हैं। और बस ना भी हो कुछ तो देखिए हम कैसे बना लेते हैं। ये अल्लाह पाक की हिकमत है। घर में खैर व बरकत औरत के हाथ में ही होती है। अभी कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, बस मैंने झटपट सोचा कि क्या बने क्या बने, तो अंडे आलू का सोचा। फिर मैंने कहा मेरे को इतनी शौक से तो मैं अंडे आलू नहीं खाती। फिर मैंने कहा अपने लिए पकोड़े डाल दूँगी मैं, ताकि जैसे कहते हैं कि बेसन का सालन बोल दीजिए, या मेरी अम्मी पहले के ज़माने में बड़ियाँ बोलती थी। बड़ियाँ तो अब कोई खाता नहीं है, वैसे मिलती तो हैं, हर जगह मिलती होंगी परचून की दुकानों पे या वैसे अच्छे मॉलों पे, शॉप पे, पर अभी बच्चे खाते नहीं हैं तो क्या करा जाए। अंडों का सालन बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं। आप क्या भी खाते होंगे, सब क्या खाते हैं। जिस चीज़ में अंडे हो जाएं तो बच्चों की तो वो फेवरेट ही हो जाती है डिश। खूब मसाला भून के मैंने आलू साथ डाल दिए थे, अभी पकौड़े नहीं डाले मैंने, अभी शोरवा लगाया है। और ये मैंने पकौड़े डाल दिए हैं, ये देखिए मैं उठा के भी दिखा रही हूँ आपको। शोरवा ज़्यादा ही रखिएगा, ताकि ये पकौड़े बेसन पीते हैं शोरवा, तो फिर ठीक हो जाएगा आपका सालन। ये अंडे उबाल के रख लिए मैंने, अब मैं छील के अंडे भी डाल दूँगी मिक्स। हमारी ये सालन मिक्स हंडिया तैयार होएगी, आप देखती रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ज़रूर। और ये मेरी उंगली में ना पता नहीं जो पर्वों की लाइनें होती हैं ना, उसमें ज़रा पता नहीं क्या हो गया, एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो प्याज वगैरह छील ली हूँ तो लग रही है, तो मैंने ये टेप ही लगा लिया। टेप ढूंढ के फातिमा ने दिया है, तो कहने लगी मम्मा यही लगा लो।
कभी आप सोचे क्या लगाया हुआ है, ये तो ब्लैक टेप है मेरे पास, तो मैंने लगा लिया। वैसे तो ये काम करते करते हट ही जाता है, क्योंकि इतने बर्तन धुलते हैं, बार बार हाथ गीले गीले गीले। ये देखिए अंडे मैंने सजा दिए ऊपर से। झटपट सा हमारा सालन तैयार है, भागम भाग का क्योंकि गैस चली जाएगी। हमारा सालन भी रेडी हो चुका है। और जी शाम में हमारी भाभी आई हुई थी, करीबी रहती हैं, तो मैंने झटपट से सूजी सोचा क्या बनाएं, क्योंकि कोई लाने वाला फिजान भी नहीं था, कोई भी बाहर जाने वाला नहीं था, तो सूजी थोड़ी सी रखी हुई थी, मैंने हलवा बना लिया है। और जो घर में होता है बंदा, उसके मेहमान कहते हैं अल्लाह की रहमत होती है, जो भी आगे हो तो अच्छा सा हम सजा देना चाहिए, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। चाय बनाई है, मैंने हलवा बनाया है, और जो मेरे आगे था मैंने सब कुछ रख दिया था। और ये फातिमाएँ रोरी धो रही हैं, पता नहीं क्या कह रही हैं, इनका तो कुछ पूछे मत। कह रही है मैं खेलूँगी, ये बच्चों को बाहर वाले बुलाऊँगी, तो घर में शोर हो रहा था। रात शाम का टाइम है, ये 7 साढ़े 7 बजे का, तो मैंने मना कर रही थी कि नहीं घर में नहीं बुलाओ, शोर होता है। क्योंकि अभी मैंने व्लॉग का बताया हुआ भी नहीं है यहाँ मोहल्ले में, क्योंकि पता है आपको यहाँ कोई नेट भी नहीं है ज़्यादा, और फिर बातें बने कुछ हो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी, और शोर शराबा होगा। अभी तो बैग लेके बैठी हुई थी, बस इनका मूड है कभी कुछ कभी कुछ। अब मैंने इनको मना लिया है, तो बस अब ये बैठी हुई है। अब ज़रा इनका मूड ऑफ हुआ हुआ है, इनका मोबाइल ले लो जी, और बस बैठो, ईशा होने वाली है, बस घर में रहो। ये चावल मांग रही है, मैंने इनको ताहिरी थोड़ी सी बनाई थी दिन में, तो मैंने इनको दिए। और जी झटपट सा हमारा हलवा भी रेडी हो चुका है, चाय चढ़ी हुई है, चाय भी सर्व करेंगे हलवे के साथ अच्छे सा। गर्मी हो या सर्दी हो, हर चीज़ चल जाती है। सोचें तो गर्मी है, हलवा अच्छा नहीं लगेगा, तो पर खा लिया जाता है। बस ये हलवा सर्व करूँगी, चाय गरम गरम बना के लेके जाएंगे। भाभी तो मना कर रही हैं, आ जाओ लुबना, बैठो हमारे पास। ट्रे में रख दूँगी मैं, अच्छा सा सर्व करेंगे, चाय निकालेंगे। मैंने भी चाय नहीं पी थी शाम में, मैंने बता दिया था भाभी ने कि आप घर में हो तो हम आ जाते हैं, तो फिर मैंने भी चाय उनके साथ ही पी थी। नमाज मगरिब के बाद आई थी वो, तो फिर मैंने नमाज मगरिब के बाद ही चाय पी थी, सबके साथ ही अच्छी लगती है।